हमेशा चिड़चिड़ाना, हमेशा मुंह बनाए रहना बंदरों जैसा, हमेशा टेंशन लेना और टेंशन देना। कई लोगों की आदत होती है, टेंशन लेते भी हैं और टेंशन देते भी हैं। पत्नी बहुत बढ़िया मूड में थी घर पे, पति आया और टेंशन दे दिया। लोग, पत्नी ने बहुत बढ़िया तरीके से भोजन बनाया, पति खाने बैठा और पति का मूड बिगड़ गया। अरे नमक ही नमक डाल दिया आज तुमने, ठीक से नहीं बनाती हो। पत्नी तो अच्छे मूड में थी, अच्छे भाव में थी, पर पति ने, लोग खुद भी टेंशन में और बेचारी वो भी मुंह बना के बैठ गई। अच्छे खासे घर में आग लग गई। होता है कि नहीं? ये आम बात है, हर घर में ऐसा होता देखने को मिलता है। पति शाम को ऑफिस से घर आता है, काम धाम करके लौटता है ना, तो पत्नी पर बरसता है। यदि उसके ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ अनबन हो गई ना, तो पूरा गुस्सा घरवाली पे उतारता है। और घरवाली आज गुस्सा है तो किस पे उतारेगी? बच्चों पर। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के मारती है। बच्चे को पता ही नहीं क्यों पड़ रही है आज हमें। पति अपनी गुस्सा पत्नी पे निकालता है और पत्नी अपनी गुस्सा बच्चों पे निकालती है। ऐसा होता? बच्चे को पता ही नहीं कि आज मम्मी ने मारा क्यों, गलती भी नहीं करी कुछ। हमारी पहचान की कि मम्मी थी, वो एक को मारती थी, 6 को मारती थी, उसके 6 बच्चे थे क्या हैं? वो एक को मारती ना तो फिर 5 भी बचते नहीं, 5 को पकड़ पकड़ के मारती। वो 5 पे अपना गुस्सा उतारती थी। अब भगवान जाने कस्या की मम्मी कैसी हैं। तो जल की तरह हमें कैसा होना चाहिए? शीतल, ठंडा। दूसरे की गुस्से, दूसरे की टेंशन को अपने सिर पे नहीं रखो। दूसरे के चिड़चिड़े स्वभाव को अपने ऊपर मत रखो। आपके घर में डस्टबिन है कि नहीं? कचरा रखने की जगह रखे हो कि नहीं? आप लोग झाड़ू लगाते हो तो पूरा कचरा डस्टबिन में डालते हो ना, कचरे घर में। बस पति की टेंशन आप अपने सिर पे मत लिया करो। पति गुस्से में है, समझ लो कि आज मामला गर्म है, चुप रहो और प्रसन्नता से काम लो। हाँ, अब वो डांट रहा है, तुम्हें गालियां दे रहा है, तो वो कोई अच्छे विचार से थोड़ी गाली दे रहा है तुमको। आज वो ना टेंशन में है, आज उसके सिर पे कुत्ता सवार है, भौंक रहा है दिन भर। थोड़ा तुम समझदारी का परिचय दिखा दो, नहीं तुम्हारे सिर पे भी होगा सवाल। अरे वो आज टेंशन में है, भौंक रहा है, सवेरे से लगा है, खां खां करने दो। आप जरा चुप रहो। आप समझो कि आज मामला ठीक नहीं है, थोड़ा चुप रहो, बोलो ही मत। वो गाली दे रहा है तुम्हें, वो कोशिश कर रहा है कि तुम भी बोलो ताकि और आवाज बढ़े, ताकि और झगड़ा बढ़े, और आप बोलती हो तो फिर पड़ोसी सुनते हैं। जब शादी हुई थी ना, तब पत्नी कहा करती थी और पति सुना करता था, तुम बहुत कोयल की तरह बोलती हो, बोलती रहो। शादी होती है ना तो पत्नी कोयल जैसी होती है। शादी के साल भर बाद पहले तो पत्नी बोलती थी, पति सुनता था, तुम कहो क्या लाना है तुम्हारे लिए। और साल भर बाद मामला बदल गया, फिर पति कहता है चुप रहो, सुनो। पति कहता है, फिर तुम्हें सुनना पड़ता है। 2 साल बाद तो गजब हो गया, पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। ये घर घर की कहानी है, सास बहू और साजिश यही है। बोलो राधे राधे। जल की तरह हमें शीतल होना चाहिए। जल को गुरु बनाया है श्री दत्तात्रेय जी ने, चौथा गुरु। 5वां गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी ने अग्नि को। जैसे आग में कुछ भी डालो भस्म, जैसे आग ना सब कुछ जला के भस्म कर देती है, ऐसे हमारा स्वभाव अग्नि की तरह होना चाहिए। हम सम्मान के भूखे होते हैं। अक्सर लोगों की लड़ाइयां क्यों होती हैं? तुमने हमें पूछा नहीं, तुमने हमारा सम्मान नहीं किया। अरे हमारी भी तो कोई इज्जत है, हाँ, हम भी तो कोई बाप की बेटी हैं, हाँ।
कई लोग तो इतने मूर्ख हैं, उन्हें अपने घर पे ही सम्मान चाहिए होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जेठानी और देवरानी, आपके घर पे कोई काम हुआ तो एक रूठ जाती है, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं बुलाया, अब हम नहीं जाएंगे। कई लोगों को तो अपने घर पे ही सम्मान चाहिए। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों का स्टैचू बना के घर के ऊपर रख देना चाहिए और रोज आरती उतारना चाहिए। बहुत सम्मान, पता नहीं लोग कितने मूर्ख हो गए हैं, इनको सम्मान बहुत चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि नहीं? अरे सम्मान दुनिया वाले करें तो अच्छा है। अब बताओ, तुम अपने घर पे ही सम्मान की उम्मीद लगाए बैठी हो। अब पत्नी चाहती है कि पति मेरा सम्मान करे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पति क्यों सम्मान करेगा? पति चाहता है पत्नी मेरा सम्मान करे। अरे पागल, वो तेरी पत्नी है, अर्धांगिनी है, वो तेरा सम्मान क्यों करेगी? घर परिवार में सम्मान नहीं चाहिए होता है। घर परिवार में तो प्रेम से बातें होती हैं, प्यार होता है, सम्मान की भूख नहीं होती घर पे। और आपके अंदर सम्मान की चाह जग गई ना, तो फिर समझ लेना कि यही आपकी मूर्खता का परिचय है। माथे पे लिखवा लो, मैं मूर्ख हूं, वो चिपका लो पट्टी यहां पे। बड़ी भूख है सम्मान की। अरे सम्मान काम कुछ ऐसा करो कि दुनिया के लोग तुम्हारा सम्मान करें। काम धाम कुछ करना नहीं है, सम्मान होना चाहिए, खाक सम्मान हो। कई लोग तो शादियों में जाते हैं, हमने बेटी का विवाह किया, अब हमारे रिश्तेदार आए, अब हम बेटी का विवाह कर रहे हैं, तो भाई हर बाप बेटी का बिजी होता है कि नहीं? शादी के टाइम पे जवाब दो। हर बाप, आप भी जब बिटिया का विवाह करते हैं तो बिजी होते। मैं बिजी था अपनी बेटी के विवाह में, अब मेरे रिश्तेदार आ गए और वो, अब मैं थोड़ा बिजी था तो मैं उनको मिल नहीं पाया, उनको आसन दे नहीं पाया, पांव धुल नहीं पाया। अब वो नाराज, अरे हम तो गए थे आपके घर में, कोई सम्मान नहीं मिला हमें। लो, अरे थोड़ी अक्कल है कि पूरी बाजार में बेच खाई? हाँ? शादी में गए हो, शादी वाला व्यस्त है, लड़की का बाप है, हजार काम है, थोड़ी तो समझदारी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम वहां शादी में गए हो कि अपना सम्मान कराने गए हो? इतने इतने मूर्ख तो हैं लोग दुनिया में, इसलिए तो भारत तरक्की नहीं कर पा रहा है। कई रिश्तेदार रूठ के चले जाते हैं, नाराज हो गए, हमें तो सम्मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। आप लोग भी कई बार रूठ जाती हो, हमें सम्मान नहीं मिला। अरे भाई, सामने वाला जब देखेगा, साहब आए हो, आओ बैठो, कब आए आप, बड़ी गलती हो गई, हम आपसे मिल नहीं पाए, उसको ये बोलना चाहिए। कोई आपका आदरणीय है तो उसके पांव धुलो, उसको बिठाओ, उसको भोजन प्रसादी कराओ, पर रूठना नहीं चाहिए। आपकी महानता तो ऐसी है कि आप किसी के घर जाओ और कहो, साहब हम आ गए हैं, अब हमारे लायक कोई काम हो तो बताना, ये मत समझना तुम अकेले हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। यही आपकी महानता है। आपको ये कहना चाहिए कि आप लड़की के पिता है ना, अब आप अकेले नहीं है, मैं भी आ गया हूं, बोलो काम क्या है, खुद जाके मिलो, खुद कहो कि हम आ गए हैं, हमारे लायक कोई काम बताओ। ये आपका बड़प्पन है, ये आपका महानता है। पर आप तो गुस्सा मुंह बनाए बैठ गए, हमें पूछा नहीं, पूछा, जाओ चूल्हे में। बोलो राधे राधे। भैया जी, अग्नि को गुरु बनाया है श्री दत्तात्रेय जी ने। अग्नि को गुरु बनाया है, गुण दोष दृशिर दोषा। 11वें स्कंध में लिखा है कि सम्मान जितना बुरा है, अपमान जितना बुरा है, सम्मान भी उतना ही बुरा है। याद रखना मेरी माँ, मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। सम्मान जितना बुरा है, अपमान जितना बुरा है, सम्मान भी उतना ही बुरा है। आपको लगता है सम्मान अच्छा नहीं होता? भाई, अपमान जो है ना वो लोहे की जंजीर है, और सम्मान जो है वो सोने की जंजीर है। बंधन तो दोनों में है ना। जो आपका अपमान कर देता है ना, आप उसे भी याद करते हैं, और जो आपका सम्मान कर देता है आप उसे भी याद करते हैं।
अर्थ क्या हुआ, सम्मान और अपमान दोनों आपको बांध देते हैं। इसलिए ना तो सम्मान पर ध्यान दो। अच्छा, हाथी चलता है बाजार से तो देखा होगा आपने, कुछ कुत्ते ना पीछे से भौंकते हैं। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा जब हाथी चलता है तो कुत्ते ना पीछे ही भौंकते हैं, आगे से नहीं भौंकते। जब आप आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं ना तो भौंकने वाले पीछे से ही भौंकते हैं, तुम्हारे सामने नहीं भौंकते, उनकी हैसियत ही नहीं है ना। तो हाथी चलता है ना तो कुछ कुत्ते पीछे से भौंकते हैं, और कुछ लोग तो हमारी माताएं बहनें आरती लेकर के जय हो गणेश भगवान, कई लोग आरती उतारती हैं। तो जो आरती उतारता है क्या हाथी उनको देखता है? और जो कुत्ते भौंक रहे हैं क्या उनको देखता है? हाथी जब चलता है तो ना भौंकने वालों पर ध्यान देता है, ना आरती उतारने वालों पर ध्यान देता है, मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। आप भी अपनी मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ, आगे की ओर चलते जाओ। ना सम्मान पर रुको, ना अपमान पर रुको। होने दो अपमान, होने दो सम्मान, आपको तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, और ईश्वर की प्राप्ति ही हर मानव का लक्ष्य है। यदि तुम्हारा सम्मान यहाँ हो गया तो याद रखना मेरी माँ, सम्मान ही अहंकार को जन्म देता है। यदि आपका सम्मान हो जाएगा ना तो आप अहंकार में डूब जाएंगे। अरे हम तो ऐसे है भाई, जानते नहीं। तो अहंकार में सम्मान आपको अहंकार की ओर ले जाता है। इसलिए ना सम्मान पर ध्यान, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, वो ध्यान कहीं नहीं देता, गंतव्य की ओर बढ़ता है। ऐसे ही दत्तात्रेय जी कहते हैं, अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि में कुछ भी डालो स्वाहा। ऐसे ही हमारा स्वभाव अग्नि की तरह होना चाहिए। कोई सम्मान करे तो उस पर भी ध्यान मत दो, कोई अपमान करे तो उस पर भी ध्यान मत दो। अपमान करने वाले को अपमान करने दो, सम्मान करने वाले को सम्मान करने दो। आप तो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो, ईश्वर की प्राप्ति की ओर। यही मानव का धर्म है। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं। मैं 24 का विस्तार करूंगा ना तो शाम हो जाएगी। तो मैं आपको कथा में आगे की ओर, दत्तात्रेय जी 6वें अवतार हैं। भगवान के कितने अवतार हुए? 24। 7वां अवतार है भगवान का यज्ञ नारायण, यज्ञ भगवान। 8वां अवतार है ऋषभ देव जी का। 9वां अवतार है पृथु भगवान का। 10वां अवतार है मत्स्य मछली बनकर आए भगवान। 11वां अवतार है कच्छप। 12वां अवतार है धनवंतरी, अमृत लेकर प्रकट हुए थे। 13वां अवतार है भगवान का मोहिनी। 15वां अवतार है 14वां अवतार है भगवान का नरसिंह। 15वां अवतार वामन भगवान। 16वां अवतार परशुराम जी। 17वां अवतार श्री वेद व्यास जी। 18वां अवतार भगवान श्री राम, राम जी 18वें अवतार हैं। 19वें अवतार हैं बलराम जी। 20वें अवतार हैं भगवान कृष्ण। 21वें अवतार हैं बुद्धावतार, और 22वें अवतार हैं हरि अवतार। 23वें अवतार हैं हंस हयग्रीव अवतार, और 24वां अवतार हुआ नहीं है, होने वाला है। कहाँ होगा? संबल ग्राम विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में, कलयुग के अंत में। कलयुग की उम्र कितनी है? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। अभी कलयुग के कितने साल पूरे हो गए? 5,500 वर्ष। 5,500 वर्ष कलयुग के पूरे हो गए हैं। अभी बहुत बचा है कलयुग। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान आएंगे और पापियों का नाश करके धर्म की ध्वजा लहराएंगे। बोलो राधे राधे। मैया जी राधे राधे नहीं बोल रही हो आप? बोलो राधे राधे। भगवान व्यास जी महाराज एक दिन बैठे थे सरस्वती के तट पर। बद्रीनाथ की घटना है। नारद जी महाराज वहां पर कीर्तन करते हुए आ गए। नारद जी कहने लगे नारद जी कहने लगे व्यास जी आप बड़े उदास हैं, क्यों उदास हैं? व्यास जी बोले महाराज हमने 17 पुराण लिखे हैं पर शांति नहीं मिल रही है।
शांति का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। व्यास जी से नारद जी ने कहा, जब तक श्रीमद् भागवत की कथा नहीं लिखेंगे, भागवत नहीं कहेंगे, तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। तब नारद जी ने 4 श्लोकों की भागवत सुना दी व्यास जी को। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। भक्तों, 4 श्लोकों की भागवत नारद जी महाराज ने व्यास जी को सुना दी। व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और जब नारद जी ने कहा, मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था, मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था, भगवान की कृपा हुई कि मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया। अच्छा, भगवान की भक्ति से ही सब कुछ मिलता है। नारद जी बोले, पिछले जन्म में मेरी माँ बर्तन धुलती थी। एक दिन मेरे गांव में कुछ संत आए। उन संतों ने बड़े प्रेम से मुझे अपनी शरण में रखा। मैं संत के चरण दबाता, उनके लिए पुष्प तुलसी तोड़ कर लाता। जब वो संत जाने लगे तो उन्होंने मेरे कान में एक मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं इस मंत्र का जाप किया, इस मंत्र का जाप किया, इतने प्रेम, इतनी श्रद्धा, इतने भाव से जाप किया, इतने प्रेम से। मैं जब माँ मेरी मर गई तो मैं जंगल की ओर गया और एक पेड़ के नीचे पीपल की छांव में मैं बैठ करके प्रेम से मैं इस मंत्र का जाप करने लगा। और जाप करते करते मेरी लड़कपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा बीत गया। भक्ति करते करते मेरी जवानी और तो ये प्रेम रोग है। ये जिनको होता है ना, बस वही लोग जानते हैं कि ये प्रेम क्या चीज है। गोपियों को पता था ये प्रेम क्या है, मीराबाई को पता था ये प्रेम क्या है। व्यास जी महाराज ने भागवत की शुरुआत करी और जब व्यास जी भागवत लिखे तब उन्होंने क्या देखा, भागवत की शुरुआत व्यास जी महाराज ने महाभारत के युद्ध से करी। महाभारत 2 लोगों के बीच में हुआ, 2 पक्षों में, कौरव और पांडव। कौरव थे 100, पांडव थे 5। जीत किसकी हुई, 100 वालों की कि 5 वाले की? क्यों ऐसा हुआ? कम वाले जीत गए, ज्यादा वाले हार गए। ऐसा होता है कि जिसे ज्यादा वोट मिले वो हार जाए, जिसे कम वोट मिले वो जीत जाए? हाँ, दुर्योधन के पास पावर बहुत था, बल बहुत था। उनके साथ पितामह भीष्म थे, उनके साथ गुरु द्रोणाचार्य थे, लेकिन पांडवों के साथ कौन था? भगवान श्री कृष्ण। और वो कृष्ण जो है ना, वो एक ही सब पर भारी है। इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया का बल एक तरफ और आपके प्रेम और आपकी भक्ति का बल एक तरफ। दुनिया के बल काम नहीं आते, कृष्ण का बल काम आता है। अर्जुन भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे और भगवान हमेशा अपने भक्त की नौका चलाता है। अर्जुन का सारथी कौन था? भगवान कृष्ण। अब आप विचार करिए कि जिसकी नाव, जिसकी गाड़ी स्वयं भगवान चला रहे हो, उसकी गाड़ी तो सही मंजिल तक पहुंचेगी ही ना। इसलिए हम कहा करते हैं अपनी डोर, अर्जुन ने अपने रथ की डोर किससे दे दी? भगवान श्री कृष्ण को। आप भी अपने रथ की डोर भगवान को पकड़ा दो। हम ना अपने रथ की डोर नहीं पकड़ाते,
महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन पड़ा था मौत की सैया पर, अब मृत्यु आ जाती तो मैं मर। जंघा टूट गई दुर्योधन की भीम भैया के गदा के प्रहार से, धराशायी हो गया दुर्योधन। रात्रि के अश्वत्थामा आ गया, मित्र तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन बोला, मित्र मेरी एक ही इच्छा बची है, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। दुर्योधन खुद मर रहा था, पर मरते मरते पांडवों का बुरा करने की इच्छा उसकी शेष थी। जो मरते मरते भी किसी का भला ना कर सके वही तो दुष्ट है। दुर्योधन बोला, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा बोला, ठीक है मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूं। रात के 12 बजे अश्वत्थामा चल पड़े पांडवों को मारने के लिए। शायद अश्वत्थामा भूल गए कि जिसके रक्षक भगवान हैं उन्हें तुम क्या मारोगे। हाँ, जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। अश्वत्थामा चल पड़े रात के 12 बजे। भगवान ने देखा कि पांडव सो रहे हैं और अश्वत्थामा आ रहे हैं मारने। रात के भगवान ने पांडवों को जगाया, अरे अर्जुन देखो तुम सो रहे हो और तुम्हारे जीत का जश्न पूरी दुनिया मना रही है, चलकर देखोगे नहीं? भगवान पांडवों को उठाकर ले गए बहाने से। भगवान को पता था कि अश्वत्थामा आ रहा है और उसी बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर के सो गए। उन द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके और 5 बच्चों का सिर काट लिया और 5 का सिर लेकर चल पड़ा। दुर्योधन दुर्योधन देख मैं तेरे दुश्मनों को मार डाला, देख ये सिर। दुर्योधन देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, पांडव मारे गए, पर ध्यान से देखा तो ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र थे। दुर्योधन तड़पने लगा, दुखी हो गया, मित्र तुमने हमारा वंश नष्ट कर दिया, हमारे पुत्र। दुश्मनी तो पांडवों से थी, उनके बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? तुमने अबोध बालकों का मर्दन कर दिया है। इसी क्षण अश्वत्थामा के कृत्य से दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे। द्रौपदी ने जाकर देखा बच्चे सोकर नहीं उठे। जाकर देखा तो 5 बच्चों के धड़ से सिर किसी का नहीं था। द्रौपदी रोने लगी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, हे विधाता क्या हुआ? अर्जुन आए, द्रौपदी क्या हुआ? 5 बच्चों को लगता है अश्वत्थामा ने मार डाला। हाथ में जल लेकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, द्रौपदी तेरे पुत्र के हत्यारे को सूर्य अस्त होने के पहले मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे सामने लाकर खड़ा करूंगा, तू जो सजा देना चाहती है देना। पांडव अर्जुन भगवान कृष्ण को सारथी बनाते हैं और अश्वत्थामा को लेकर के आते हैं। अश्वत्थामा द्रौपदी के सामने खड़ा हो गया, कांप रहा है अश्वत्थामा, भयभीत है अश्वत्थामा अपने कृत्य से। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा के हाथ बंधे हैं, पांव बंधे हैं, चरणों में पड़ा है। द्रौपदी को दया आ गई अश्वत्थामा पर। द्रौपदी ने जल्दी से अश्वत्थामा के हाथों की रस्सी और पांव की रस्सी खोलकर बंधन से मुक्त कर दिया। अश्वत्थामा आप यहां से चले जाइए। अर्जुन बोले, द्रौपदी क्या तुझे से हत्यारे पर दया आ रही है? द्रौपदी बोली, दया मुझे इस पर नहीं, दया तो मुझे इसकी मां पर आ रही है। क्या इसको मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? क्या बदला लेने से हमारा काम हो जाता है? ना।
कहने लगी द्रौपदी कि इसे मार दोगे तो इसकी मां भी मेरी तरह रोएगी जैसे मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूं। द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी मां है और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, हमें दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मेरी माँ याद रखना मैया जी, ओ मैया, दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कब तक ना छोड़ें? बोले जब तक घट में प्राण, जब तक जिंदा हो तब तक दया करो, क्योंकि मरने के बाद कोई आपसे नहीं कहेगा भाई साहब थोड़ी दया करना। जिंदा जब तक हो लोग दया की अपेक्षा रखते हैं आपसे, उम्मीद रखते हैं आपसे। प्राण निकल जाने के बाद आप क्या दया करेंगे बताइए? करना चाहें तो भी कर पाएंगे क्या? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? क्या? दया। किस पर दया करना चाहिए? सब पर। दया का उल्टा करो, क्या होता है? दया। दया का उल्टा हुआ याद। जब आप दया करते हैं ना तो भगवान आपको याद करता है, आपके अच्छे कर्मों को याद करता है और वो आपको फल देता है कि तुमने किसी का बुरा नहीं किया, तुमने उन पर दया करी तो ईश्वर आप पर दया करेगा। जब आपको दया नहीं है तो ईश्वर आप पर दया क्यों करेगा ये तो बताओ? करेगा? आपने दया नहीं करी तो आप पर कौन करेगा? इस संसार में हमारा किया ही हमें मिलता। मैया जी याद रहे आपको, आपका लोग कहते हैं किस्मत में होगा तो मिलेगा। किस्मत बनाता कौन है ये तो बताओ? किस्मत कौन बनाता है? आप लोगों की किस्मत किसने बनाया है? किस्मत कहो, लोग कहते हैं किस्मत में होगा तो मिलेगा। किस्मत कहो या भाग्य कहो, लोग कहते हैं ना भाग्य में होगा तो मिलेगा। ये भाग्य और किस्मत एक ही चीज है। ये बताओ कि ये भाग्य कौन बनाता है? किस्मत आपकी किसने लिखी है? मैया जी इतना टाइम लगता है? आपकी किस्मत भगवान ने लिखी है तो बताओ भगवान ने लिखी है। आपने खुद ने लिखी है तो बताओ हमने खुद ने लिखी है। पड़ोसी ने लिखी है तो उसके बारे में बताओ। आपकी किस्मत किसने लिखी है? हाँ, हमारी किस्मत ईश्वर ने लिखी है। लेकिन कभी ये सोचा है कि ईश्वर ने लिखा क्या है? आप कचहरी चले जाओ, 100 रुपए का स्टाम्प खरीदना और कचहरी में जाकर बोलना भाई साहब स्टाम्प पे लिखो, तो वो जो लिखने वाला है वो अपने मन से लिख देगा कि आप जो कहेंगे वो लिखेगा? कहो, वो अपने मन से लिखेगा? हाँ, स्टाम्प पेपर आप ले जाओ, वो लिखेगा, टाइप करेगा, पर वो अपने मन से नहीं करेगा। आपको बोलना पड़ेगा हाँ ये वाली संपत्ति फलाने बेटे को लिखो, कि ये वाली संपत्ति फलाने बेटे को, ये छोटे बेटे को, ये बिटिया को। ये वसीयतनामा तैयार हो गया। जैसे आप ना जो बोलते हैं टाइपर वही टाइप करता है।